स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बहना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए। और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, जो बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल पूरे जीवन सेवा करो, उनसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके और पत्नी आते ही पूरी हृदय में परिवार में आनंद और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए वाजिब हुआ। वो ऋणानुबंध मुक्त और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया बीच में दीवार और झगड़ा और ऐसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटती, लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह लो। हर भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश हिसाब है। प्रभु ब्रह्मचारी जी की वाणी एक भ्रमण करते थे तो उसमें असरफियां चलती थी, मोरे उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है। बैरागी के लिए सिद्धांत में ये ठीक है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुए, उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगे तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको खुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बुलवाया, बेंत